तो चैप्टर नंबर 5 हेडिंग लगाओ, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखते जाओ तुम लोग साथ में, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें पहले लिख लो क्या क्या पढ़ना है, टारगेट। आज जो हिंदी में लिखना चाहते हो लिख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी हो जाएगा सम्मिश्र संख्या, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम लोग हिंदी जानते हो द्विघात समीकरण। तो पहले तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी पहला अगर टारगेट में अगर देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे इसका, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद आयोटा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आयोटा जिसको आई से डिनोट करते हैं सेपरेट, पावर ऑफ आयोटा इसी में पढ़ेंगे कि अलग अलग पावर रहेगा क्या होगा। पावर ऑफ आई के बारे में, डेट इज आयोटा क्या चीज़ होता है सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है अगला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर पढ़ेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी में मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और साथ ही साथ पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, दूसरा डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, आयोटा के बारे में जानेंगे कि आयोटा कैसे आया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मॉडुलस, आर्गुमेंट, दोनों चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए न्यू होगा। और पोलर रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको ध्रुवीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इतना चीज़ हम लोग सीखेंगे इसमें। अब हम लोग एक इक्वेशन पर डिस्कशन करते हैं कि x² + 1 = 0। आप लोग इसका रूट्स निकाल सकते हैं, कितना होगा इसका रूट्स, x² + 1। रूट्स कहने का मतलब x का मान कितने के बराबर होगा x² + 1 में। तो x² + 1 = अगर 0 है यहाँ पर, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे। क्लास 10th में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे। प्रोवाइडेड a डज नॉट इक्वल टू 0 था, ax² + bx + c = 0। उसमें a का मान 0 के बराबर नहीं था, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, x बराबर -b ± √d/2a।
और जब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे ये फार्मूला कैसे प्रूफ हुआ था इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। साथ ही साथ जो डी को बोलते थे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। डी को क्या बोला जाता था? डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें 3 स्थिति आया था। पहला में क्या था? डी ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 में क्या था कि दोनों रूट्स क्या था? वास्तविक था, यानी रियल था और अलग अलग, यही ना। और इसमें d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 में क्या था? दोनों रूट क्या था? वास्तविक था और समान था, यही ना। दोनों रूट्स क्या था? वास्तविक और समान था। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर जो था d लेस देन 0, ये आप लोग नहीं पढ़े थे, इसके बारे में कि बोला गया था कि अगले क्लास में पढ़ना है। तो इसमें इमेजिनरी रूट्स आता है, यानी कहने का मतलब वास्तविक रूट्स नहीं आता है, वास्तविक रूट्स नहीं आता है। तो ये दो तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, d ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0। दो चीज़ के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसमें फिर से बताते हैं क्या इसमें 2 रूट्स होगा। अगर अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा दोनों क्या होगा? रियल होगा। अगर 2 रूट्स मान के चलें कि अल्फ़ा और बीटा है, तो दोनों रूट्स क्या होगा? रियल होगा, बिलोंगिंग्स टू आर। एंड क्या होगा? साथ ही साथ अल्फ़ा डिफरेंट फ्रॉम बीटा, दैट इज अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू बीटा। इसमें अगर 2 रूट्स अल्फ़ा और बीटा है तो दोनों तो इक्वल होगा, लेकिन बिलोंग्स करेगा अल्फ़ा और बीटा आर में, और दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। और इसमें अगर अल्फ़ा बीटा है तो दोनों कहाँ पे बिलोंग्स करेगा? सी। सी का आने का मतलब क्या हो जाता है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। तो अब जो हम लोगों को मेनली पढ़ना है, तीसरा केस पढ़ना है। तो समस्या कहाँ पर आया है हम लोगों को? यहाँ x² + 1 = 0 है। इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर सजा लें, x² + 0x + 1 = 0, तो आप यहाँ से मान बता सकते हैं कि a का वैल्यू कितना हो गया? आपका 1, b का वैल्यू कितने के बराबर हुआ? 0, और c का वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ। इतना तो ही कर सकते हैं। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, जिसको हिंदी में व्युत्क्रम कर कहते हैं, तो b² - 4ac, तो b² यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना? 1, c का वैल्यू कितना? 1, तो -4 लेस देन 0। ये वाला केस आ गया यहाँ पर। तो ये वाला केस आ गया, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे? इस चीज़ को छोड़ दिए थे, पिछले क्लास में छोड़ दिए थे, नहीं कि इसका यानी रूट्स नहीं निकलेगा, वास्तविक रूट्स नहीं निकलेगा, वहीं पर फुल स्टॉप लगा दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना, इससे आगे भी एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है जिसको कहते हैं आयोटा। तो अगर हम देखें इसका रूट्स, तो x बराबर आपका फार्मूला क्या है? -b ± √d बाय कितना हो जाता है? 2a। तो 2a आप -b, तो b का मान कितना है? 0। तो प्लस माइनस तो 0 में होता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 0 ± √d। d का जो वैल्यू है आपका, d का वैल्यू कितना निकाले? -4 बाय 2a। तो a का जो मान है कितने के बराबर है? a का वैल्यू जो है 1 के बराबर है। तो प्लस माइनस -4 का स्क्वायर रूट है बाय 2। अब हम लोगों के पास समस्या क्या आ जाता है कि माइनस का हम लोग वर्गमूल नहीं जानते। आज तक माइनस का वर्गमूल नहीं बताया गया था। जितना भी क्लास में पढ़े थे हम लोग, वर्गमूल के बारे में मालूम नहीं था। हमेशा पॉजिटिव का ही निकालते थे, पॉजिटिव का, इंटीजर का या फ्रैक्शन का या डेसिमल का ही निकालते थे हम लोग। तो इसी में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर -1 है, -1 का जो वर्गमूल है, इसका एक डिनोटेशन दिया गया i, और इसको बोला गया कि क्या है? आयोटा है। ऐसे जैसे यहाँ पर x² + 1 = 0 है, तो x बराबर हम लोग x² बराबर -1 लिख सकते हैं, और x बराबर +-1 का रूट होगा। तो इसी को क्या बोला गया? i।
और इसको पढ़ते क्या हैं, आयोटा। तो आयोटा के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं और इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, एक ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के रूप में रहे, जो a प्लस आई बी के रूप में रहे, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है a क्या है, b क्या है, i क्या है, z क्या है। z डिनोटेशन है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n से। सेट ऑफ होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, w से। सेट ऑफ रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, r से। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, z से। जैसे आप केमिस्ट्री में यूज करते हैं हीलियम के लिए He, हाइड्रोजन के लिए H। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिनोटेशन क्या है, Z है। तो Z A क्या है, तो A और B है आपका वास्तविक संख्या। A और B क्या है, वास्तविक संख्या है। और I जो है आयोटा है, जिसका वैल्यू -1 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि I क्या है, आपका आयोटा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पूछे कोई कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, तो एक ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के रूप में रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर जितना भी वास्तविक संख्या है सभी सम्मिश्र संख्या है। कैसे, जैसे 2 को हम क्या इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, तो 2 + 0i, 2 + 0i लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 गुना समथिंग नथिंग, कुछ नहीं होगा। तो 2 + 0i यानी जितना भी वास्तविक संख्या है सबको किस रूप में लिखा जा सकता है, सबको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आता है प्रश्न, इसको कहा जाता है रियल पार्ट, जिसमें आई नहीं लगा है रियल पार्ट, और जिसमें आई लगा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यानी ये आपका हो गया वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, और ये हो गया आपका काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। तो फिर से हम बता दे रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन क्या है। एक संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में रहे उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जहाँ a और b क्या हो, वास्तविक संख्या हो, तथा i बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं। या ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी इज नॉन एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड I equal to square root of -1, which is known as iota, and it is denoted by the symbol Z, यानी इसको Z से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि डिफरेंट पावर ऑफ I कैसे निकालते हैं। जैसे आपको बोल देगा कि I स्क्वायर का मान ज्ञात करें, I क्यूब का मान ज्ञात करें, I पे पावर 100 का मान ज्ञात करें, इसी से रिलेटेड सवाल है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, I बराबर जो हम लोग पढ़े अभी, I इक्वल टू कितने के बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, -1 है। आप दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं इसको। तो दोनों तरफ स्क्वायर की जगह तो I स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट है, तो -1। तो I स्क्वायर इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर होगा। I स्क्वायर का मान कितने के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर होगा। और साथ ही साथ अगर आपको बोला जाए कि I क्यूब का भी मान प्राप्त करें, I पे पावर 4 का भी मान प्राप्त करें, तो कैसे करेंगे, तो I क्यूब को हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे, I स्क्वायर इंटू I लिखा जा सकता है। और एक चीज़ हम पहले से यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं, I पे पावर कुछ भी रहे, कहने का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका 4 ही मान आ सकता है, या तो +1 आएगा,
या -1 आएगा या +i आएगा या -i आएगा। क्या क्या आएगा? +1 आएगा या -1 आएगा या +i आएगा या -i आएगा। यही 4 मान होगा। तो यहाँ जैसे i³ का मान हम लोग निकालेंगे तो i³ को तोड़ सकते हैं i² इंटू i, और i² का जो वैल्यू निकाले हम लोग कितना निकाले? -1। तो -1 इंटू i, तो फाइनली कितने के बराबर होगा? -i। तो i³ बराबर कितने के बराबर हो जाएगा? -i। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि i पे पावर 4 का मान कैसे निकालते हैं। हाँ, तो ध्यान दो इधर, i² इंटू i² लिख सकते हैं इसको। तो अभी हम लोग i² का वैल्यू कितना पढ़े? -1। तो इसका वैल्यू -1 कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो +1 ना। तो i पे पावर 4 का वैल्यू +1, ये भी एक रिजल्ट हो गया। और इसी प्रकार अगर i पे पावर 5 रहेगा, पहले देख लो कैसे कैसे बनता है। i पे पावर 4 इंटू i लिखा जा सकता है इसको, i पे पावर 5 का मान। और i पे पावर 4 का वैल्यू अभी कितना निकाले हम लोग? 1। तो 1 इंटू i, फाइनली कितना हो जाएगा? i होगा। तो i पे पावर 5 का वैल्यू कितना? i। इसी प्रकार अगर i पे पावर 6 का मान देखें तो कितना लिख सकते हैं? i पे पावर 4 इंटू i² लिखा जा सकता है। अगर 4 में लिख पाए तो पहले 4 में ही लिखेंगे, क्योंकि 1 से गुना किसी भी संख्याओं को करेंगे तो वही आएगा। तो i पे पावर 4, तो i पे पावर 4 का वैल्यू कितना? 1। और i² का वैल्यू कितना? तो -1। तो i पे पावर 6 इधर है, इम्प्लाई डेट i पे पावर 6 का वैल्यू फाइनली कितना हो जाएगा? -1, है ना होगा। अगर इसी प्रकार i पे पावर 7 का मान निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे हम लोग? i पे पावर 6 तो कर ही सकते हैं एक, या नहीं तो अब तीनें तो हम लोग याद रखेंगे। हम बता दे रहे हैं किसको किसको याद रखना है। i² = -1, i³ = -i, और i पे पावर 4 = +1। यही 3 से निकालना है। काहे कि बहुत बड़ा बड़ा जब रहेगा तो ऐसा थोड़ा है कि इसका फिर याद रहेगा, अभी तो सामने में है तो हो जाएगा। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं हम i पे पावर 4 इंटू i³ लिखा जा सकता है। तो ये कितने के बराबर होगा? ये तो 1 होगा, -i होगा। फाइनली कितना? -i। i पे पावर 7 का वैल्यू कितना? -i। इसी प्रकार अगर हम निकालें किसका वैल्यू? i पे पावर 8 का निकाल सकते हैं। तो i पे पावर 8 को हम लिख सकते हैं i पे पावर 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। पावर पावर गुना होगा ना, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। और i पे पावर 4 का वैल्यू कितना? 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो फाइनली 1। तो i पे पावर 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इसी प्रकार अगर हम i पे पावर 9 निकालें तो कितना होगा? i पे पावर 9 का मान i पे नहीं, देखो उतना तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन ऐसा हम थोड़ा करते हैं, 4 पे हम निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। i पे पावर 4 पे पावर 2 इंटू i लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना, दिक्कत नहीं। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर इंटू i, फाइनली कितना? i। तो i पे पावर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? i। इसी प्रकार अगर हम देखें i पे पावर 10 का वैल्यू तो कितना होगा? 4 पे ही ले जाना है, तो कितना लिख सकते हैं इसको? i पे पावर 4 का स्क्वायर इंटू i² लिखा जा सकता है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? i पे पावर 4 तो 1 का स्क्वायर, और i² का वैल्यू कितना? -1। तो -1, तो फाइनली -1। तो i पे पावर 10 का वैल्यू कितना? -1। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि i पे पावर अगर मान लेते हैं 17 दे दे डायरेक्ट, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? i पे पावर 4 पे पावर 4 लिखा जा सकता है, और इंटू कितना बच जाएगा? i। और i पे पावर 4 इसका वैल्यू 1, और 1 पे पावर कुछ भी रखेंगे तो कितना आएगा? 1। तो इसका वैल्यू तो 1 इंटू कितना? i, फाइनली कितना? i।
तो i पे पावर 17 का वैल्यू कितना i, इतना सब नोट कर लो। अब देखते हैं, देखो i पे पावर जैसे 19 रहेगा, हाँ, तो इसका मान कैसे निकालेंगे हम लोग। तो पहले क्या करना है, अगर थोड़ा बड़ा पावर रहेगा ना तो ऐसे कर लेना है, 19 को भाग दे देना है 4 से, दे सकते हैं। तो ये 19 को भाग देंगे 4 से तो क्या हो जाएगा, ये 4 चौक 16 होगा, भाग कितना, यानी ये कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 तो बचेगा नहीं, 4 बचता तब तो कट ही जाता। तो इसको तो लिख सकते हैं, अब देखो 19 बाय 4 को लिख सकते हैं ना हम, 4.3/4, 4 चौक 16, 3 19 है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे i पे पावर 4 4 चौक 16 हो गया, और इंटू i का क्यूब होगा, i का क्यूब। तो i पे पावर 4 का वैल्यू कितना, i पे पावर 4 का वैल्यू 1, तो 1 पे पावर 4 और इसका वैल्यू कितना माइनस i क्यूब का वैल्यू अभी बताए। तो फिर फाइनली कितना हो जाएगा माइनस i, 1 पे पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो i पे पावर 19 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस i होगा। और इसी प्रकार अगर हम देखें कि i पे पावर 100 अगर रहता है, तो i पे पावर 100 रहता तो फिर वही काम करेंगे, 100 को भाग दे देंगे 4 से तो सीधे 25 लग जाएगा। भाग देना उतना हार्ड नहीं है। तो i पे पावर 4 पे पावर 25 होगा, तो i पे पावर 4 का वैल्यू कितना 1, तो ये हो जाएगा 1 पे पावर 25, फाइनली कितना हो जाएगा 1, यही होगा। तो i पे पावर 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसमें दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा ऐसे बताते हैं, जैसे i पे पावर 39 रहेगा तो कैसे बनाएंगे, i पे पावर 39 4 से फिर भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो i पे पावर 4 पे पावर 9, 9 चौक 36 i क्यूब होगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, फिर ये तो 1 होगा, 1 पे पावर 9 और इसका वैल्यू माइनस i, तो फाइनली कितना हो जाएगा माइनस i। और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे कहेगा कि 1/i को लिखना है a प्लस IB के रूप में, ऐसे इसको देखो अलग क्वेश्चन है ये, हाँ 1/i को अगर लिखना रहे, हाँ तो ऊपर में ऐसे 1/i ऊपर नीचे i से गुना कर सकते हैं, जैसे हर का परिमेयकरण करते हैं, क्या जा सकता है ना। तो ये कितने के बराबर होगा, i/i स्क्वायर होगा। तो i/i स्क्वायर का वैल्यू i तो हो जाएगा, i स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, तो -1, तो फाइनली कितना हो जाएगा -i। तो एक रिजल्ट हमेशा याद रखना कि 1/i को सीधे हम लोग कितना लिखेंगे -i। इसी प्रकार का क्वेश्चन रह सकता है, जैसे i पे पावर -39 रहेगा ना, ऐसे हो सकता है माइनस वाला जब निकालने के लिए दिया जाएगा तो क्या 1/i पे पावर n होगा, और फिर इसको ऐसे ही तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -i आएगा, डायरेक्ट ऐसे तोड़ देंगे तो कितना -i। अब अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे यहाँ पर माइनस प्लस था तो -i हुआ, और माइनस है तो सीधे डायरेक्ट +i नहीं हो जाएगा, होगा, तो इसका वैल्यू ऐसे निकल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन 5.1 में है, बन जाएगा, एकदम बना लेना है।